मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि पिछली पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हम लोग पहुंच गए थे फाजिल्का, मेरे होम टाउन में। रात को लेट हो गए थे और आज हम लोग जा रहे हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जैतसर, वो भी मेरा होम टाउन ही है। काफ़ी टाइम मैंने वहाँ बिताया, तो आज वहाँ चलेंगे। आज वहाँ पे मूर्ति अनावरण है, प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति की मंदिर में। तो वहाँ से मैसेज आया था और इनविटेशन आया था, तो वहाँ आज चलेंगे। तो अभी बस करते हैं नाश्ता, फिर निकलेंगे आगे। जय माता दी। जय माता दी। है, दीदी ने बना दिए हैं सैंडविच। सैंडविच बना दिए हैं, चाय लेने हैं और सैंडविच खा के फिर निकलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से गंगानगर से आगे जैतसर की तरफ। चलो ठीक है भैया जी, चलें। तो दोस्तों निकल लिए हैं हम लोग, आ गए हैं बाहर और चल दिए हैं अब ओवर रोड की तरफ। ये है फाजिल्का, मेन फाजिल्का। ये रोड जो है फिरोजपुर और फाजिल्का वाली है, ये मेन रोड जो अबोहर से आती है, बाईपास निकलती है और फिरोजपुर को चली जाती है। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जा रही हूँ अपनी मायके। अपने मायके जाने का अलग ही खुशी होती है। हाँ, इसकी अलग ही खुशी होती है। आपको भी खुशी हो रही है? मेरे को तो खुशी होती है, ससुराल जाने की खुशी किसी को नहीं। रहने दो। और जाके खिलाते हैं मेरे को कद्दू की सब्जी। हाय हाय, अब भी आपके सामने उसका फोन आया था, क्या सब्जी बनाऊं आप बता दो। पूछते ही है बस, बनाते तो कद्दू ही हैं। मैं ना ऐसे मेरे पैर वालों की बुराई मत कर। आज तो वैसे भी दोपहर का खाना तो हम खाएंगे महाप्रसादी में, मंदिर में महाप्रसादी है, तो वहाँ पे आज का प्रसादी लेंगे आज तो। और रात का खाना खाएंगे ससुराल में। फिलहाल हमारा टूर जी बहुत बढ़िया रहा, सुखद रहा। बहुत माता अच्छा। वैष्णो देवी के दर्शन बढ़िया हो गए, भोलेनाथ के दर्शन शिवपुरी में बहुत बढ़िया हो गए, धनसर बाबा के दर्शन बढ़िया हो गए। और उसके बाद हमारी जो मस्ती थी पटनी टॉप और नत्था टॉप की, वहां जाना भी सफल वहाँ हो गया। जाना सुखद रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत स्नोफॉल तो नहीं मिली, लेकिन बर्फ बहुत ज़्यादा थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा टाइम वहाँ रहा ही नहीं जाता, सिर्फ चाव होता है कि हाँ जी बर्फ में जाएंगे। मेरे ख्याल से बर्फ में 2 घंटे बड़ी मुश्किल से। हाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिता ही नहीं सकते, इतनी ठंड हो जाती है। और वापस निकलना मजबूरी ही होती है, वहाँ रुका ही नहीं जाता। चलो, कुल मिला के हमारा ट्रिप बढ़िया रहा। ट्रिप बढ़िया रहा। अब आज जा रहे हैं, आज मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल में, और आज की नाइट वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ विश्राम लेंगे और कल निकलेंगे जयपुर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है पंजाब। यहाँ पे जो खेती किन्नू की होती है कितनी बढ़िया, लदे पड़े हैं पेड़। ये है यहाँ का किन्नू। यहाँ पे पूरे एरिया में किन्नू की खेती होती है और यहाँ का किन्नू एक्सपोर्ट भी होता है, सबसे ज़्यादा तो एक्सपोर्ट ही होता है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेड़, छोटा सा पेड़ है लेकिन लदा पड़ा है फ्रूट से। आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ किन्नू की पैदावार होती है और हर खेत में यहाँ इस तरह की पैदावार है। इधर भी मैंने आपको दिखाया और इधर भी, रोड के उस साइड भी यही किन्नू की खेती है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर भी वैसी है। दोनों तरफ है खेती। और आजकल गांव, जैसे मैंने पहले कहा था, गांव नहीं रहे। अब गांव की रोड देखिए, कितनी शानदार रोड है। और ट्रैफिक भी गांव की तरफ नाम मात्र का होता है। तो हाईवे से ज्यादा बेहतर रोडें गांव की हैं अब। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं पदमपुर। ये आ गया पदमपुर। अब पदमपुर से चलेंगे जैतसर की तरफ। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है जैतसर। और रोड कहीं कहीं सिंगल, कहीं कहीं डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल है। तो टाइम 1 घंटे से ज़्यादा लगता है इधर। और दूसरी बात कि यहाँ रास्ते में, यहाँ से लगभग 28-30 किलोमीटर चलने के बाद में एक गुरुद्वारा आता है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है, मुगलों के टाइम का। ये गुरुद्वारा जो है वो सन 1740, मतलब मुगल कालीन जब युग था, ये तब का गुरुद्वारा है। और इस गुरुद्वारे का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में दो चीजें बताई जाती हैं। कि वहाँ पे एक सबसे बड़ा तालाब था, बहुत पुराना तालाब था, बहुत प्राचीन, पुराना या बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं। पुराना, पुराने का मतलब बूढ़ा, बूढ़ा। और यहाँ के लोग जो है तालाब को बोलते हैं जोहड़। तो बूढ़ा जोहड़ उस तरह से नाम पड़ गया। और दूसरी चीज ये भी बताई जाती है कि यहाँ पे एक जत्थेदार हुआ करते थे, वो भी बहुत बूढ़े थे, उनका नाम भी बूढ़ा था। तो बूढ़ा और उनके साथ में जहाँ रहते थे वो जोहड़ के पास रहते थे, उस नाम से भी इनका नाम बूढ़ा जोहड़ पड़ा गया। और गुरुद्वारे का निर्माण जो है वो तो काफी बाद में हुआ, लेकिन मुगल कालीन में एक सिपह सलार हुआ था मुगलों का, जिसका नाम था मत्स्य रंगड़। मत्स्य रंगड़ जो गुरुद्वारा साहब है, हरिमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहां पे बैठ के वो गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि मुगलों का राज था, तो गुरुद्वारे के अंदर बैठ के वो वैश्यावृत्ति वगैरह इस तरह से काम करता था, जो सिख लोगों को, सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई कि उसका, मत्स्य रंगड़ का सिर लेके आना है, तो वो कौन जाएगा। तो यहाँ बूढ़ा जोड़ से 2 जत्थेदार तैयार हुए, जिनके नाम थे सुखा सिंह और मेहताब सिंह। 2 जत्थेदार यहाँ से चले घोड़ों पे, व्यापारी बन के। उन्होंने एक पोटली ले ली, उसमें घड़े की ठिकरियां डाल ली। वो ठिकरियां मतलब सिक्कों की तरह बजती थी, जैसे पकड़ी हुई थी। तो वहां पे मत्स्य रंगड़ के पास जाके पहुंच के बोले कि हमने घोड़े खरीदने हैं और हम व्यापारी हैं। तो वो बैठा हुआ था, सामने आमने बैठे हुए थे सुक्खा सिंह, मेहताब सिंह और मत्स्य रंगड़। जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़ के, और ऐसे हुआ, इन्होंने अपनी अपनी तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और अपने खंडे पे, आपने देखा होगा कि सिख जिसने भी अपना अमृत छका होता है, उसके पास एक खंडा भी होता है। तो वो खंडे के ऊपर उसके सिर को, मत्स्य रंगड़ के सिर को टांग के अमृतसर से इस जगह पे, अमृतसर से ये जगह लगभग है 450 किलोमीटर के आसपास, अमृतसर से इस जगह तक आए वो लोग। यहाँ पे आके एक जंडी के ऊपर, पंजाब में जंडी बोलते हैं और हमारे राजस्थान में उसको बोलते हैं खेजड़ी। खेजड़ी का पेड़ था यहाँ पे, जिसको यहाँ जंडी बोलते हैं, उसके ऊपर आके उसको टांग दिया था। वो यहीं पे है वो जगह। और उसके बाद में सिखों का यहाँ पे बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया, जो अमृतसर वाले हरिमंदिर साहब के अंडर में ही ये गुरुद्वारा, उसके समकालीन है और उनके अंडर ये संचालित होता है। यहाँ पे एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। उस ट्रस्ट में एक हॉस्पिटल भी, बहुत बड़ा सारा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाता है, वो भी बनाया गया है। वो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, आसपास के सारे गांव के लोग इधर आते हैं। हाँ, बहुत से सारी फैसिलिटी एरिया है को उस हॉस्पिटल करता है, सारी फैसिलिटी है। और नाम मात्र के पैसे लेके यहाँ पे इलाज किया जाता है। जैसे ट्रस्ट में पैसे लिए जाते हैं थोड़े बहुत हर इलाज के,
तो वैसे ही वो संचालित किया जाता है। और मैं पहुंच के आपको सारा गुरुद्वारा अंदर से दिखाऊंगा। वो जो मैंने आपको इतिहास बताया मत्स्य रंगड़ का और सुक्खा सिंह मेहताब सिंह का, उनकी तस्वीरें भी बहुत बड़ी बड़ी स्टैचू लगाए गए हैं, उनके स्टैचू भी लगाए गए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और इसका इतिहास भी शायद वहाँ लिखा होगा, मेरे ख्याल से लिखा भी हुआ है, मैंने देखा पहले, वो भी दिखाऊंगा। और गुरुद्वारा जो अंदर से, और जौहर जो बना हुआ था, अब तो बहुत बड़ा सरोवर हो गया, वो तालाब बना दिया, हम इनकी भाषा में सरोवर बोलते हैं, तालाब में अपना वर्ड वापस लेता हूँ। वो सरोवर बनाया हुआ है जिसमें ये सिख धर्म के लोग स्नान वगैरह करते हैं। सिर्फ सिख लोग ही नहीं, ये इलाका जो है हिंदू लोगों का है, बिश्नोई लोग हैं, जाट बिरादरी है, काफी मतलब मिक्स जाति के लोग यहाँ पे हैं, जो सब इस गुरुद्वारे में आते हैं। और बहुत भव्य आयोजन किया जाता है संक्रांत पे, और भी जब इनके त्योहार वाले दिन आते हैं उस टाइम मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो मैं आपको पहुंच के वहाँ ये सब चीजें दिखाता हूँ और आगे का हाल बताता हूँ। ये रोड उस तरफ ही जा रही है और थोड़े टाइम पे हम पहुंच ही जाएंगे वहां तक। हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़। ये गेट है, मेन गेट। संत फतेह सिंह चन्नन सिंह, ये संत फतेह सिंह जी ने इनकी नींव रखी थी इस गुरुद्वारे को पक्का निर्माण करवाने में। तो ये रोड जो जा रही है वो गुरुद्वारा, वो सामने आपको दिख रहा है शायद, थोड़ा नजदीक चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इधर जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ये सारा का सारा हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित ये हॉस्पिटल है उधर। ये है दोस्तों गुरुद्वारा, शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब। और ये आप सामने देख रहे होंगे जो दो जत्थेदार गए थे, बाबा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह, उनके नाम पे भी यहाँ ककार हाउस, ककार का मतलब 5 चीज़ें जो सिख धर्म में पहनी जाती हैं, केश रखी जाती हैं। एक तो केश, कड़ा, कंगा, कचहरा और कृपान। ये 5 कै से स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं जो अमृतधारी सिख हैं वो ज़रूर इनको रखते हैं। और उधर वो लिखा हुआ आपको चैरिटेबल अस्पताल बुढ़ा जोहड़, शहीद भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल चैरिटेबल अस्पताल बुढ़ा जोहड़। अब मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था कि भाई शहीद सुक्खा सिंह मेहताब सिंह, ये उनकी स्टैचू लगाई हुई है घोड़ों के समेत, आप देख रहे होंगे। और उनके खंडे के ऊपर मत्स्य रंगड़ का सिर टांगा हुआ है। ये स्टैचू काफ़ी टाइम पहले लगाए थे और इसको कवर कर दिया गया है चारों तरफ से कांच के अंदर, इस तरह से ये बनाया हुआ है। अब ले चलता हूँ आपको गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारा के लिए देग प्रसादी यहाँ मिलती है, जितनी आप की श्रद्धा हो उतने का बेटा आप दे के यहाँ प्रसादी ले सकते हैं। गुरुद्वारा साहब में जब भी जाया जाता है अपने सिर को ढक के जाया जाता है अंदर, और मैंने भी अपने सिर को ढक लिया है। तो गुरुद्वारा साहब में अंदर चलते हैं जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हैं।
सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु। हम लोग जो कड़ा प्रसादी लेके आए थे देग की, वो इधर भोग लगा दिया जाता है और यहाँ से प्रसादी मिलती है। ये है दोस्तों वो सरोवर जो जोहड़ के नाम से मैंने आपको बताया था, वही सरोवर है। बहुत सारी मछलियां हैं इसमें, रंग बिरंगी, आप देख रहे होंगे। बुढ़ा जोहड़। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं जैतसर की तरफ। और अभी आपको दिखाया हमने गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़। अब चलते हैं जैतसर की तरफ, जहाँ पे दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है, और वहाँ पे भी जाके आपको दिखाते हैं। ये चैरिटेबल अस्पताल बुढ़ा जोहड़ का। ये गेट है उसका अस्पताल का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो अब ये रोड जा रही है जैतसर की तरफ। लो जी, पहुंच गए हैं हम लोग मेरे ससुराल में। हाँ, राम राम। नमस्ते जी, हमारे साले साहब। वीडियो बन रही है। हाँ, ये कौन है? तेरा नाम तो बोल। ये कौन है ये मोटो रानी कौन है? साले आ रहा है। हमारी सैलज। आप कौन हो? नाम बताओ। सना। लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर यूं तो बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, परंतु हाल में ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ये मंदिर नीचा हो जाने के कारण इसको ऊपर उठाया गया है और कुछ निर्माण नया भी किया गया है। और नए निर्माण के बाद में यहाँ पे शिव परिवार और प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 5 दिन चलने वाला ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सर्वप्रथम कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी नगरवासियों ने, सभी मंडी वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाएं
लाल और पीले वस्त्र धारण कर कलश यात्रा में शामिल हुई। बच्चों ने भी कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश के साथ पूरे नगर की परिक्रमा करी गई। कार्यक्रम के दौरान यज्ञ में आहुतियां दी गई। जोड़ों से विधिवत पूजा की गई और उसके बाद में विधिवत रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ में विग्रह रूपों को प्रतिष्ठित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे अनुष्ठान में मंडी वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बच्चों की भूमिका तो सराहनीय थी। ये सारे के सारे प्रोग्राम और धार्मिक अनुष्ठान दोस्तों परम पूजनीय स्वामी आनंदनाथ जी महाराज जो हरिद्वार से हैं, मौनी बाबा हैं, उनके सानिध्य में दुर्गा मंदिर में किए गए। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो विग्रह रूप है शिव परिवार का, वो भी इनके द्वारा ही दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मौनी बाबा जी, आनंदनाथ जी जो हरिद्वार से हैं, श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए। और दूसरा विग्रह रूप प्रथम पूजनीय गजानन महाराज, गणेश जी महाराज का, स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी सेतिया, लाजवंती जी सेतिया जयपुर जो रहते थे, उनकी याद में उनके परिवार द्वारा दिया गया है। अभी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ दुर्गा मैया के, और उसके बाद में बाकी जो प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं मूर्तियाँ, उनके भी। सर्वप्रथम देखिए माँ दुर्गा यहाँ पर विराजित हैं, शेर की सवारी किए हुए। और ये जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं गणेश जी महाराज, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, इनके साथ में इधर वाले मंदिर में श्री राम जी, मैया सीता, भैया लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ में विराजमान हैं। और इधर जो नए स्थापित किए गए शिवलिंग है, ये इस क्षेत्र के पहले स्फटिक शिवलिंग हैं, क्रिस्टल शिवलिंग, जिनके बारे में बताया जाता है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में सब श्रद्धालु पूरे हर्ष और उल्लास के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों महाप्रसादी की तरफ। ये देखिए यहाँ पे भव्य अटूट लंगर चल रहा है, लंगर बताया जा रहा है, और सभी भगतगण महाप्रसादी में भी भाग ले रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं। इस प्रसादी में सभी मंडी वासियों ने श्रमदान किया और प्रसादी बनाने में सहायता की। आयोजन को सफल बनाने के लिए दुर्गा मंदिर अध्यक्ष राजकुमार जी खुराना ने डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी का और मंडी वासियों का हार्दिक धन्यवाद किया है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने आपको बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का इतिहास और मेरे होम टाउन के मंदिर दुर्गा मंदिर में हुई विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया और दिखाया भी। इसके साथ ही हमारी ये जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक बार फिर से। जय माता दी।